हेलो बच्चों, ग्लोबल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लॉगरिथम का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लॉगरिथम का लेक्चर 2। ठीक है, आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी लॉग की। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छे से लर्न कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ अपने सामने खोल करके रख लीजिए, जिससे कि मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, उसी के आगे मैं क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा जो मैं आपको करवा रहा हूं, सिंपल एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3 कॉमा 1 अपॉन लॉग 2 बेस 6 कॉमा 1 अपॉन लॉग 2 बेस 12 इन AP GP और HP। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है बेटा कि ये जो आपको दिया गया है 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3, 1 अपॉन लॉग 2 बेस 6, 1 अपॉन लॉग 2 बेस 12, ये AP में है, GP में है या HP में है। आपको बताना है कि ये जो आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन, ये आपका AP में है या GP में है या HP में है। बात बेटा क्लियर है, समझ में आ रही है कि ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है 1 अपॉन लॉग 2 बेस 3, 1 अपॉन लॉग 2 बेस 6, 1 अपॉन लॉग 2 बेस 12, ये AP में है या GP में है या HP में है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो बेटा मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा है लॉग A बेस B तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग B बेस है। याद है आपको? चलिए देखिए भाई, 1 अपॉन लॉग B बेस A इज इक्वल टू लॉग A बेस B, मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो A और B आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो भाई ये ऊपर गया तो हो जाएगा लॉग A बेस B। क्लियर? चलिए देखते हैं भाई, ये सारे ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर, चलिए ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 3 बेस 2 कॉमा लॉग 6 बेस 2 कॉमा लॉग 12 बेस 2। ठीक है, अब क्या होगा भाई, log 3 बेस 2 ये तो ऐसा ही रहेगा। log 6 बेस 2 को मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। और इसे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 और 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, देखिए log m इंटू n। मैंने आपको बेटा बताया था, प्रॉपर्टी याद होगी आपको, log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ऐसा कुछ होता है। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 हो जाएगा। log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log 3 बेस 2। और यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा log 4 बेस 2। log 4 बेस 2 क्या होगा बेटा, देखो log बेस 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस log 3 बेस 2। सही है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1 होती है, तो 2 प्लस log 3 बेस 2।
अब देखिए क्वेश्चन, फाइनली मुझे क्या मिला, यहां पे देखिए log 3 बेस 2, 1 प्लस log 3 बेस 2, 2 प्लस log 3 बेस 2। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि AP क्या होती है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था कि AP क्या होती है कि इफ A B C इन AP, मैंने आपको बताया था, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि B माइनस A बराबर C माइनस B, ये भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ABC AP में है तो इनके क्रमागत पदों का जो अंतर होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल रहता है। B माइनस A बराबर C माइनस B, B माइनस A दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल रहता है, क्रमागत पदों का अंतर बराबर रहता है। क्लियर है ना? क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई, इसमें और इसमें केवल 1 का अंतर है, इसमें +1 हो रहा है तो इसमें 1 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है? क्लियर। यानी कि ये हमारा किस में होगा, AP में होगा। बात क्लियर हो गई। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, AP। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, log tan 1 डिग्री इंटू log tan 2 डिग्री इंटू log tan 3 डिग्री इंटू अप टू log tan 50 डिग्री, 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्लियर। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन आपको जो शीट अपलोड की जाएगी उसमें सारे ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है, तो उसको आप लोग करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि log tan 1 इंटू log tan 2 इंटू log tan 3 अप टू log tan 50। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसे कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। क्या दिमाग चलाना है, चलिए देखिए। अब भाई log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होती है, ये तो हमें पता ही है। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब मैं 1 से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 से लेकर 50 तक, तो बीच में एक टर्म ऐसा भी आएगा जिसमें लिखा होगा log tan 45 डिग्री। बताइए भाई लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। भाई 1 से चलना स्टार्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू, बीच में एक ऐसा भी टर्म मिलेगा जिसमें लिखा होगा 45। अब भाई मुझे मालूम है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो हो जाएगा log 1। और आप मुझे बताइए log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो भाई अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई और 0 का मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन में आप करोगे, गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 का तो आप जानते हो, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दे आंसर क्या आता है, 0। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में, तो आप इसको नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, log 27 बेस 9 प्लस log 32 बेस 8, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके एयर फोर्स और नेवी में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, बस उसमें कुछ करना नहीं होता, बहुत आसान होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फिर से मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हो। चलिए देखिए भाई 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, तो मैंने लिख दिया भाई log 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब प्लस log 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दिस इज इक्वल टू, बेटा ये जो 3 है ये बाहर आएगा और ये 2 भी बाहर आएगा। 3 बाहर आएगा मल्टीप्लाई में और 2 बाहर आएगा डिवीजन में। अंदर क्या बचा, log 3 बेस 3 जो कि 1 हो जाएगा, प्लस 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आ गया, 3 बाहर आएगा, मगर 3 बाहर जब आएगा तो अपॉन में चला जाएगा और यहाँ बचेगा log 2 बेस 2। इतना क्लियर है कि नहीं? log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, log 2 बेस 2 की वैल्यू भी 1 होती है। क्या बचा, 3/2 प्लस 5/3। सॉल्व कर लीजिए भाई, ये हो जाएगा 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 19/6। इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपसे क्या बोल रहा है, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 5 और 625 ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बात आ गई कि इसको कैसे सॉल्व करें। इस तरह का एक क्वेश्चन शायद मैंने करवाया है अभी कि नहीं करवाया है, देख लीजिएगा। चलिए देखिए, दिस इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे बेस क्या है, 5 है, और 625 को क्या मैं 5 की पावर में लिख सकता हूँ? सोचिए, क्या मैं 625 को 5 की पावर में लिख सकता हूँ? चेक करिए भाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो रहा है। यानी कि 5 की पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 5 25, 5 125 और 5 625। क्लियर है ना? तो भाई 5 की पावर ये 4 हो जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर कि log बेस 2 log बेस 5, और यहां पर बेटा मैंने लिख दिया 5 की पावर 4। इजी, क्लियर? अब ये जो बेटा 4 है मेरे बच्चे, ये बताओ कि ये 4 कहां जाएगा, यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि जो पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। log m की पावर n log m होता है ना। तो भाई ये जो 4 है वो यहाँ आ जाएगा, और log 5 बेस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट होने लगेगा। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, log 5 बेस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपने लिखा log बेस 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब 4 को मैं क्या लिखूंगा,
2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ये जो 2 है फिर से ये बाहर आएगा। अभी आप समझ पा रहे होगे इस बात को, क्लियर है? तो ये वाला जो 2 है ये बाहर आएगा और log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये 2 जो बाहर आएगा फिर से log 2 बेस 2 हो जाएगा। तो ये तो 1 था ही, ये 2 यहाँ आया तो log 2 बेस 2 भी क्या हो गया 1, यानी कि यहाँ पे मुझे मिला log, ये 2 यहाँ आ गया तो 2 बेस 2 और ये तो 1 हो गया और इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉग बेस 100 और 0.00001 4 बार 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको कर लोगे, थोड़ा सा बस आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करें। तो दिस इज इक्वल टू लॉग, अच्छा बेटा मुझे बताओ कि 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अगर मैं ये दशमलव, ये जो पॉइंट लगा है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो नीचे बेटा क्या आता है 1, और आगे जितने भी हमारी डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये काम मैं यहाँ पे आपको करके दिखाई दे रहा हूँ। देखिए 0.00001 कैसे करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 1 लगाते हैं और 1 2 3 4 5 5 0, सही है कि नहीं? और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 5, और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो हो जाएगा 10 की पावर -5। बोलो बेटा, बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं 10 की पावर -5। इज इट ओके? क्लियर है? फिर से वही बात आ गई, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है और बेस की जो पावर होती है वो बाहर आके अपॉन में चली जाती है। तो फाइनली मुझे मिल जाएगा -5/2 और log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो फाइनली आंसर कितना आ गया -5/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जब तक। क्वेश्चन नंबर 12, log बेस 10 x स्क्वायर -12x प्लस 36, x स्क्वायर -12x प्लस 36 दिस इज इक्वल टू 0। देन आपको फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा बेटा, प्रॉपर्टी आपको याद होगी, log a बेस b इज इक्वल टू, अगर c है तो क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b की पावर c। स्टार्टिंग में पिछली क्लास में, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, याद है? ठीक है, तो हम लोग क्या करें भाई, ये वाला जो 10 है इसको इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -12x प्लस 36 दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अब भाई 1 को इधर ले आओ, अब तो आसान हो गया काम, x स्क्वायर -12x प्लस 1 को इधर ले आए 35 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है?
अब भाई हम लोग क्या करें, फैक्टर कर लीजिए, क्या हो जाएंगे फैक्टर, x माइनस 7 और x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। फाइनली x की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, 5,7। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 और 7। ओके ओके, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत जल्दी रफ करे दे रहा हूँ, मैं रफ इस वजह से कर रहा हूँ जल्दी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ठीक है। और नोट करने का क्या है, नोट तो आप पॉज करके भी कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, ओके ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप सर को कॉल करके बता सकते हैं, ओके। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। 7 टू द पावर, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा अच्छा है। 7 टू द पावर log x माइनस 5 टू द पावर log x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर log x माइनस 1 माइनस 13, 7 टू द पावर log x माइनस 1। ये बेटा आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है यहाँ पर कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। log में अगर बेस नहीं दिया जाता तो आप अपने मन से बेस क्या ले लेते हो, 10, ठीक है। ये काम हम लोग करते हैं अलजेब्रा में, और अगर कैलकुलस में बेस नहीं दिया गया है तो बेस हम लोग ई लेते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग आगे देखेंगे, ओके। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूरा दिया गया है और आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, कठिन लग रहा है, मगर इतना कठिन है नहीं। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यार। चलो देखो, 7 की पावर log x, इसको तो मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ, माइनस 5 की पावर log x माइनस 1। अब इतनी अलजेब्रा आपको आती होगी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर log x अपॉन 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हो रही है, माइनस। चलिए नहीं आप पता है तो देख लीजिए, अगर लिखा है a की पावर b अपॉन a की पावर c, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a की पावर b माइनस c। अगर नहीं पता है तो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि ये जो -1 है तो उसको मैं 5 को नीचे ले आ रहा हूँ, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 3, कितना हो जाएगा भाई, 27 इंटू 5 की पावर log x अपॉन, यहाँ से भी 5 नीचे आएगा तो भाई 5 को नीचे ले आए, कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस 13, यहाँ से क्या नीचे आएगा, 7, तो 13 अपॉन 7 की पावर log x। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 7 की पावर log x है और यहाँ पर 7 की पावर log x है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं एक ही साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, 7 की पावर log x कॉमन कर लिया। अगर मैं कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है, और जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, और जब मैं इतना कॉमन कर लूंगा तो क्या बचेगा, 13/7। दिस इज इक्वल टू 5 की पावर log x। सिमिलरली 5 की पावर log x मैं कॉमन करूंगा, अंदर यहां पे बेटा देखिए क्या बच रहा है, 27/5, और ये जो है आपका माइनस में 5 की पावर log x अपॉन 5, ये इधर जाएगा, और इधर आकर के जब मैं कॉमन कर लूंगा 5 की पावर log x तो 1/5 बचेगा, 1/5। बोलो मुन्ना, क्लियर है?
चलिए अब देखिए कितना हो गया, 7 की पावर log x, 13 7 कितना हो जाएगा 20/7, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर log x, और यहां पे हमारा कितना हो रहा है देखिए 28/5। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब भाई मैंने क्या किया, इनको मैं ये जो लिखा हुआ है 20/7 इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 5 की पावर log x को मैं इधर ले आता हूँ। तो भाई 5 की पावर log x को जब मैं इधर ला रहा हूँ तो हो जाएगा 7/5 की पावर log x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 4 से ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये 4 से कैंसिल होगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 इधर जाएगा 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए 7/5 यहाँ पे कितना है log x और यहाँ पे कितना है 2, यानी ये दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया, log x इज इक्वल टू 2, बेस कितना है 10, यानी x इज इक्वल टू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 कितना होता है 100। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी बेटा आपको इसी तरह से क्वेश्चन को करना पड़ेगा, अभी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट करना डायरेक्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे जब हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, थोड़ा सॉल्व करने लगेंगे, फिर मैं आपको जो भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं, जो भी शॉर्ट मेथड हैं, वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बशर्ते पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी एक एक करके। ओके, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन अपॉन log n/2 प्लस 1 अपॉन log n/3 प्लस 1 अपॉन log n/4 प्लस 1 अपॉन log n/2006 if n is equal to 2006 फैक्टोरियल, देन आपको बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा सा देखने में लंबा लग रहा है बहुत आसान। 1 अपॉन log n/2, 1 अपॉन log n/3, 1 अपॉन log n/4 अप टू 1 अपॉन log n बेस में है 2006, 2006, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि n बराबर 2006 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपको नॉलेज होगी, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है समझ लो, 2 फैक्टोरियल, 1 into 2, 3 फैक्टोरियल, 1 into 2 into 3, समझ गए होगे आप। 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 into 4। उसी तरह अगर लिखा है n फैक्टोरियल, मतलब 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जाओगे आप n तक, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, जो कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप समझ गए होगे क्या होता है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, ठीक। अब देखिए भाई, एक प्रॉपर्टी जो कि हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते चले आ रहे हैं,
फिर से मैं आपको बता दूं कि log a बेस b बराबर 1 log b बेस a। ये प्रॉपर्टी कई बार यूज की हम लोगों ने। अब भाई क्या होगा कि जब ये ऊपर आएगा तो a और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। वही काम फिर से हम लोग करेंगे कि भाई जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताइए, log 2 बेस n प्लस log 3 बेस n प्लस log 4 बेस n अप टू log 2006 बेस n। इतना क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ये काम हम लोगों ने कई क्वेश्चन में किया है, ठीक है। अब मुझे मालूम है भाई log की प्रॉपर्टी क्या, कि log m प्लस log n क्या होता है? log m प्लस log n होता है log m इंटू n। यानी कि अगर प्लस हो रहा है तो अंदर जाकर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सिमिलरली यहां पर बेटा देखो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू log बेस n 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेकर 2006 तक। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, आप मुझे ये देख करके बताओ कि भैया 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, 1 तो कहीं भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 से लेकर 2006, तो क्या मैं इसको 2006 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं? यस। तो यहां पर ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू log बेस n और 2006 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां से मुझे क्या पता है कि 2006 का फैक्टोरियल किसके बराबर है, n के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू log n बेस n। log n बेस n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है क्वेश्चन? नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ABC in GP, if ABC in GP, then log x बेस ax कॉमा log x बेस bx कॉमा log x बेस cx, ठीक है। इन ऑप्शन में दिया गया है AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ABC GP में है, तो log x बेस ax, log x बेस bx, log x बेस cx किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे या HP में होंगे, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, इफ ABC in GP, then log A, log B, log C in AP।
नहीं पता है तो इसको आप अभी याद कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, कई जगह इसका यूज़ होगा। ठीक है, कि अगर ABC GP में है, अगर ABC GP में है तो log A, log B, log C किस में होगा? AP में होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। अभी बाकी हम लोग जब सीक्वेंस और सीरीज़ पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अभी मैं वो टॉपिक नहीं लाना चाहता हूँ तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कि भाई अगर ABC GP में है तो सभी टर्म्स का अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग लेने पर AP मिल जाएगी। हिंदी वाले परेशान तो नहीं हो रहे हैं? परेशान ना हो। यदि ABC, हिंदी वाले, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, GP का मतलब क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है और मैं उसका लॉग ले लूं तो लॉग लेने पे क्या मिलेगी? समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, किसके बारे में पूछ रहा है? पूछ रहा है आपको इसके बारे में। तो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, लिख लेते हैं यहाँ पे log x बेस ax, log x बेस bx, log x बेस cx। तो अभी तक हम लोग क्या काम कर रहे थे कि भाई अगर लिखा हुआ है log a बेस b तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/log b बेस a। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे लिखा रहता था उसको ऊपर ले जा रहे थे। मगर यहाँ पे देखिए बेटा, सिचुएशन ऐसी है, इन सभी का बेस यहाँ पे ax है, यहाँ bx है, यहाँ cx है, तीनों का बेस अलग अलग है। अगर मैं चाहता हूँ कि तीनों का बेस सेम हो जाए तो मुझे इन तीनों को नीचे लाना पड़ेगा। इस बार मैं ऊपर से कहाँ लाऊंगा? नीचे, डिनोमिनेटर में लाऊंगा। तो चलिए इन सभी को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो a और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो भाई इस सभी को, तीनों को नीचे लेके आते हैं। क्या हो जाएगा? 1/log ax बेस x, 1/log bx बेस x, 1/log cx और बेस x। इतना सबको समझ में आ गया है? अब मुझे बताइए कि तीनों का बेस सेम हो गया है कि नहीं हो गया है? बेस सेम हो गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसके बाद? 1/log m इंटू n। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। तो क्या क्या मिलेगा? log a बेस x, log x बेस x। और आप मुझे बताओ कि log x बेस x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी कि नहीं होगी? होगी। तो भाई मैं इसे फाइनली लिख सकता हूँ 1/log a बेस x, 1/1/log b बेस x, 1/1/log c बेस x। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा कि अगर ABC GP में है, log लेने पर क्या बन जाती है? AP। log लेने पर क्या बन जाती है? AP। और अगर AP में कोई भी कांस्टेंट टर्म को जोड़ देते हो आप तो भी वो AP रहती है। यानी कि अगर मैं इनमें 1 1 1 ऐड कर दूं तो भी क्या रहेगी? AP रहेगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मैं इन तीनों में 1 ऐड कर दूं, 1/log a, 1/log b और 1/log c, ये भी बेटा किस में रहेगा? इन AP। मतलब कोई भी कांस्टेंट 1 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो भी AP रहेगी। ये सारी चीजें हम लोग सेकेंड सीरीज में पढ़ेंगे, मगर क्वेश्चन है log में तो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट अगर आप जोड़ते हो तो AP रहती है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और बेटा एक बात आप याद रखो कि AP का उल्टा क्या होता है? पता है आपको? क्या होता है AP का उल्टा? HP होता है। यानी अगर मैं इनके टर्म्स को पलट दूं, 1/1 प्लस log a,
1 अपॉन 1 प्लस लॉग बी, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग सी। ए पी का उल्टा क्या होगा? एच पी। यानी फाइनली मुझे पता चला कि लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी ये तो ए पी में होंगे क्योंकि ए बी सी जी पी में है, और ए पी का उल्टा क्या होता है? एच पी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन एच पी। ये सारे काम आप बहुत जल्दी करने लगोगे धीरे धीरे, यकीन मानिए जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे, देखते ही आप क्वेश्चन टिक कर दिया करोगे। इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपसे। ओके, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, log x इज इक्वल टू log y अपॉन 2 इज इक्वल टू log z अपॉन 5। Then x to the power 4 y cube and z की पावर -2 दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको बेटा दिया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन के जिसमें इक्वल इक्वल करके दिया जाता है तो लगभग जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें इक्वल इक्वल करके दिया गया है उस तरह के लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? 1। अभी हम लोग देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे ये बात थोड़ी सी कॉमन है कि जब भी इक्वल इक्वल करके कोई क्वेश्चन लॉग में दिया जाता है, लॉग में तो उसका आंसर क्या आता है? 1। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। करने का तरीका क्या है ये भी समझिए कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, इक्वल लगा है और इक्वल लगा है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करने के लिए, आंसर तो इसका 1 है मुझे पता ही है पहले से, सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? इक्वल में लिख लोगे कोई कांस्टेंट, मान लेते हैं कि इसके इक्वल में कोई कांस्टेंट है k, सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अब भाई मैंने क्या किया, अब मैं एक एक करके log x इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और मैंने मान लिया इनकी जो वैल्यू है वो k के बराबर है। अब मैं एक एक करके सबको k के बराबर करूंगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैंने log x को k के बराबर किया तो log x इज इक्वल टू k, बेस नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 की पावर k। क्लियर? सेकेंड क्या है बेटा? log y अपॉन 2 इज इक्वल टू k। फिर से y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा और बेस नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 10। तो हो जाएगा 10 की पावर 2k। चेक करिए। नेक्स्ट देखिए, log z डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल टू k। अगर मैं z की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो आप मुझे बताइए, बेस नहीं है तो 10, 5 इधर जाएगा 5k, यानी 10 की पावर 5k हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है x की पावर 4, y क्यूब और z की पावर -2। इसकी वैल्यू निकालनी है तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। x की पावर कितनी कर दें? 4,
x की पावर 4 करोगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 के, क्योंकि घात का घात करते हैं तो घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। पावर की पावर करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, a की पावर b की पावर c अगर आप करोगे तो a की पावर क्या हो जाता है bc। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा भाई, x की पावर 4 करेंगे, इसकी पावर 4 करेंगे तो 10 की पावर 4 के हो जाएगा। y की पावर 3 करें, y की पावर 3 और y की पावर 3 करेंगे तो 10 की पावर 3, यहाँ पे पावर 3 करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 के हो जाएगा तो 10 की पावर 6 के इंटू, यहाँ पे कितना है बेटा देखो, z की पावर -2, तो z की पावर अगर मैं -2 करूंगा तो इसकी जो पावर है 5 के, उसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो हो जाएगा 10 की पावर -10 के, तो यहां पे हो जाएगा 10 की पावर -10 के। बोलो बेटा क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 4 10, पावर्स को ऐड कर लें, 6 4 10 -10 0, 10 की पावर 0 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरह के मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा आप देखेंगे, ये खास बात है लॉग के क्वेश्चंस की, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है आंसर क्या आता है 1, बशर्ते एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछेगा तब। ठीक है, क्लियर? कब 1 नहीं आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन में नहीं आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है बेटा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। a की पावर log बेस b log x बेस b अपॉन log a बेस b, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, a की पावर log बेस b log x बेस b अपॉन log a बेस b। चलिए मैं पहले प्रॉपर्टी आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी log a बेस b इज इक्वल टू log a बेस c अपॉन log b बेस c। ये प्रॉपर्टी आपको याद है, जिसे मैंने बोला था कि इसे बेस चेंज फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस चेंज फार्मूला। अब यहां पर मैंने आपको बताया था इसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। मतलब अगर ये बेस दोनों का सेम है c तो c से c कैंसिल हो जाता है और b ऊपर आता है, ऐसा कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, वही काम बेटा हम लोग यहां पर करेंगे। कैसे? यहां पर बेस बेटा देखिए कितना है b और यहां पर बेस कितना है b, तो फिर से यहां आ जाएगा c से c कैंसिल हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वही काम हम लोग यहां करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर log, ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा और a ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा log बेस a log x बेस b। सही है, क्लियर? अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी, आपको याद होगी क्या, कि a की पावर log बेस a b दिस इज इक्वल टू क्या होता है b। a की पावर log बेस a b इज इक्वल टू क्या होता है b। a की पावर log बेस a b इज इक्वल टू क्या होता है b।
वही चीज़ यहाँ पे लगा दीजिए, a की पावर log बेस a log x बेस b, तो दिस इज इक्वल टू log x बेस b, क्योंकि ये पूरा गायब हो जाता है, सीधे b यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा log x बेस b, यानी कि इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा log x बेस b। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? तो आज इस क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूं, नेक्स्ट क्लास में जो आपका असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में जो आपका असाइनमेंट है, इसकी जो शीट है लॉग की, ये आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपके जो ऐप है उसमें शीट अपलोड कर दी जाएगी, और इस शीट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारा असाइनमेंट है। ठीक है, तो अगर अपलोड हो जाती है तो आज ही आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस शीट के क्वेश्चन जो लॉग के हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा लॉगरिथम का लेक्चर 3 होगा। थैंक यू सो मच।